जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। वास्तव में यह बात सत्य भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास दृढ़ निश्चय है और पक्का संकल्प है, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। वह जब जाग जाए तभी सवेरा है। दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि मैं जीवन भर बुराई की राह पर चला हूं, अब नहीं सुधरूंगा, मेरा कोई कल्याण नहीं होने वाला है, उनके लिए यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जहां अंधकार होता है, वहां प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उस अंधकार को दूर कर सकती है। क्योंकि जहां प्रकाश है, वहां अंधकार रह नहीं सकता। जहां ज्ञान है, वहां अज्ञान टिक नहीं सकता। दोस्तों, एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। उस गांव में जब महात्मा बुद्ध पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। उस गांव की सारी गलियां और सड़कें सुनसान थी। बुद्ध एक दरवाजे के पास खड़े होकर आवाज लगाने लगे कि भिक्षा में दें, भिक्षा में दें। काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी उस घर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला। बुद्ध दूसरे दरवाजे के पास पहुंचे और वहां खड़े होकर वे आवाज लगाने लगे, भिक्षा में दें, भिक्षा में दें। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी उस घर से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला। बुद्ध खड़े होकर इंतजार करते रहे। तभी तीसरे घर का अचानक दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति आता है और बुद्ध का हाथ पकड़ करके वह अपने घर के भीतर ले जाता है। महात्मा बुद्ध उससे पूछते हैं कि आप मुझे अपने घर के अंदर क्यों ले आए। वह व्यक्ति कहता है कि अभी अभी एक डाकू को गांव की सीमा के बाहर देखा गया है। इसी कारण इस गांव में सभी लोग अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि कौन है अंगुलीमाल और लोग उसे इतना क्यों डरते हैं। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि अंगुलीमाल एक राक्षस है। वह इतना क्रूर और निर्दयी है कि वह बड़े बूढ़े बच्चे यहाँ तक कि सन्यासी को भी नहीं छोड़ता। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि यह सब तो वह काम जो करता है वह धन के लालच में करता होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, वह यह काम धन के लालच में नहीं करता है। वह पहले लोगों को मारता है और फिर उनकी उंगली को काट करके अपने गले में माला बना करके पहन लेता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा है। मैंने ऐसा सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्ति और भी बढ़ जाएगी। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि आपको बहुत धन्यवाद जो मुझे उसके बारे में इतना कुछ बताया। उस व्यक्ति ने कहा कि वह तो ठीक है, लेकिन आप घर के बाहर मत जाना, क्योंकि वह आपको देखकर आप पर भी वार कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि डर के मारे मैं अपनी राह को छोड़ दूं, मैं भिक्षा मांगना बंद कर दूं, ऐसा तो मैंने कभी सीखा नहीं है। जब लोग मुझे भिक्षा मांगते हुए देखेंगे तो उनके हृदय में डर की भावना कम हो जाएगी, इसीलिए मुझे बाहर जाना होगा। महात्मा बुद्ध से वह व्यक्ति फिर कहता है कि नहीं बुद्ध, आप बाहर मत जाइए, वह बहुत ही खतरनाक है, आपको वह मार सकता है। बुद्ध ने कहा कि वह खतरनाक नहीं, वह व्यक्ति दुखी है, इसलिए मुझे उसके पास जाना होगा। उसके बारे में मुझे पता लगाना होगा कि वह किस लिए दुखी है और ऐसा क्यों कर रहा है। जब तक उसका दुख दूर नहीं होगा तब तक वह ऐसा करना बंद भी नहीं करेगा। इसीलिए मुझे हर हाल में उसके पास जाना होगा, क्योंकि इस समय उसे मेरी आवश्यकता है। ऐसा कह करके महात्मा बुद्ध अपनी राह में आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे वह एक घने वन में प्रवेश कर जाते हैं। उसे वन में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। बुद्ध अपनी राह में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। तभी उस सन्नाटे के बीच अंगुलीमाल उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उसका रूप और आकार और शरीर की वेशभूषा इतनी डरावनी थी कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने आते ही डर के मारे थर-थर कांपने लगता था। उसका बलवान शरीर, हाथ में नंगी तलवार, हाथ खून से सने हुए और गले में अंगुलियों की माला को देख करके कोई भी साधारण व्यक्ति भयभीत हो जाता था। परंतु महात्मा बुद्ध पर उसके इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं हुआ। बुद्ध बड़ी शांति के साथ थोड़ी देर तक खड़े रहकर उसके चेहरे को देखते रहे और मुस्कुराते रहे। फिर कुछ देर के बाद उसके बगल से निकलकर अपने गंतव्य पर आगे बढ़ गए। महात्मा बुद्ध के इस व्यवहार को देख करके अंगुलीमाल सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि आज तक मैंने कई लोगों को मारा है, मुझे देखते ही लोगों में भय पैदा हो जाता है और वह डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। मुझे देखकर लोग अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। वह सोचने लगा कि इससे पहले तो मैंने कई सन्यासियों को भी देखा है जो मुझे देखते ही डर के मारे कांपने लगते थे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगते थे, लेकिन इसके ऊपर मुझे देख करके भी कोई असर नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहां था ही नहीं। इस तरह से नजरअंदाज करना, मुझे लगता है इस व्यक्ति की आंखें नहीं है, इसीलिए वह मुझे देख नहीं पाया। खैर, कुछ भी हो, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है।
वह बुद्ध के पीछे पहुंच करके आवाज लगाता है कि ये साधु रुक जा। बुद्ध उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए आगे चले जाते हैं। अंगुलिमाल दोबारा आवाज लगाता है कि ये साधु रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। महात्मा बुद्ध अंगुलिमाल की आवाज को सुन करके भी नहीं रुकते और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अंगुलिमाल क्रोध से तिलमिलाकर तीसरी बार आवाज लगाता है कि ये साधु रुक जा, रुक जा। अब की बार महात्मा बुद्ध अंगुलिमाल की आवाज को सुन करके रुक जाते हैं। अंगुलिमाल उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है कि मैंने तुझे आवाज दिया लेकिन फिर भी तू रुका क्यों नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो पहले ही रुका हुआ हूँ, चल तो तुम रहे थे, मैं तो कब का ठहर चुका था। अंगुलिमाल महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि डरना कैसा, मुझे तो तुमसे जरा भी डर नहीं लगता। अब तक अंगुलिमाल भी समझ चुका था कि यह आदमी मुझसे डरता नहीं है। अंगुलिमाल ने कहा कि मुझसे डरो क्योंकि मैं आदि मानव हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम मानव हो, एक मानव को दूसरे मानव से डरने की क्या जरूरत है। अंगुलिमाल ने अपनी तलवार को महात्मा बुद्ध के गर्दन पर रखते हुए कहा कि तुमने यह क्यों कहा कि मैं पहले से ही रुका हुआ हूँ, चल तो तुम रहे हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं अपने जीवन में पहले से ही सारे बुरे कर्मों को छोड़ चुका हूँ और सत्य की राह पर आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने ऐसे सारे कर्मों का त्याग कर दिया है जिससे दूसरे लोगों को कष्ट होता है, इसलिए मैं पहले से ठहरा हुआ हूँ। लेकिन तुम अभी भी वह सारे कृत्य कर रहे हो जिससे लोगों को दुख होता है, दूसरों को कष्ट होता है, इसीलिए तुम चल रहे हो। इस संसार में सभी जीना चाहते हैं, सबको जीने का अधिकार है, बस जरूरत है तुम्हें उनकी तरफ दया से देखने की, करुणा से देखने की। बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर अंगुलिमाल के हृदय पर चोट लगी, लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और चिल्लाते हुए अपनी तलवार को बुद्ध की गर्दन पर दोबारा रखते हुए कहने लगा कि नहीं, मानव में न तो करुणा है और न तो प्रेम है और न ही दया है। सबके सब धोखेबाज हैं, सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं, सभी व्यक्ति छल और कपट से भरे हुए रहते हैं, इसीलिए मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा और उनकी हत्या करूंगा। बुद्ध कहते हैं कि लोगों ने तुम्हें दुख तो बहुत दिया है, लेकिन तुम क्या जानते हो कि मनुष्य क्रूरता सिर्फ अज्ञानता के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह और माया, यह सब अज्ञान के कारण ही होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस व्यक्ति के अंदर ही करुणा, दया और प्रेम की भावना भी जागृत होती है। अंगुलिमाल, तुम्हें आंखों पर चढ़े हुए अपने चश्मे को उतारना होगा, जिसमें सिर्फ तुम्हें लोगों की बुराई दिखाई देती है, उनकी अच्छाई नहीं दिखाई देती। दया, प्रेम और करुणा ये दिखाई नहीं देती, इसलिए अज्ञानता के इस चश्मे को उतार करके फेंक दो। और बुद्ध की बातों को सुन करके अंगुलिमाल कुछ समझ नहीं पाता है। वह पहली बार किसी के सामने अपने आप को असहाय और कमजोर महसूस कर रहा था। वह क्रोध करना तो चाह रहा था, लेकिन वह क्रोध कर नहीं पा रहा था। अंगुलिमाल ने बनावटी क्रोध करके बुद्ध से कहा कि तुम दूसरे आदमियों की तरह नहीं हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं बिल्कुल दूसरे आदमियों की तरह हूँ, मैं जागृत हूँ। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ वह मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित कर देता है। हर व्यक्ति में जागृत होने की क्षमता विद्यमान है, हर व्यक्ति जागृत हो सकता है, हर व्यक्ति अच्छाई की राह पर चल सकता है, हर व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को छोड़ सकता है। अंगुलिमाल, तुम इस क्षण रुक जाओ और तुम भी दया और करुणा के मार्ग पर चल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वह क्षमता विद्यमान है। तुम्हारे हृदय में भरी हुई एक एक बुराई दूर हो सकती है, तुम भी अच्छे मार्ग पर चल सकते हो। बुद्ध की इन बातों को सुनते ही अंगुलिमाल के हाथ से तलवार छूट करके गिर जाती है और उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगते हैं। उसका हृदय दया के भाव से भर जाता है और वह अपने किए हुए बुरे कर्मों पर पश्चाताप करने लगता है। वह रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहने लगता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप लोगों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि हाँ, मैं वही बुद्ध हूँ और मैं तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। अंगुलिमाल कहने लगा कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ पाप किया है। मैंने पता नहीं कितने निर्देशों का वध किया है, मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं अब चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता, मेरा वापस लौटना अब असंभव है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि दृढ़ संकल्प है और इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा है। कल तक तुम सोए हुए थे, लेकिन आज जागृत हो गए हो। व्यक्ति जब से अच्छा कर्म करने लगे तभी से उसका जीवन सुधर जाता है। अंगुलिमाल, जब तुम्हें इतना याद है कि तुमने जो भी किया है वह बुरा किया है,
जब तुम में इतनी चेतना है तो तुम अपने मार्ग पर वापस लौट सकते हो और तुम वह सारे अच्छे कर्म करते हुए एक अच्छे इंसान बन सकते हो। अंगुलीमाल कहता है कि मैंने कितने भी अच्छे कर्म अब कर लूं, कितनी भी सच्चाई की राह पर चल लूं, लेकिन लोग तो मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि नहीं अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और सत्य की राह पर चलने लगे तो मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा और लोगों की दुष्ट बुद्धि से और उनकी बुरी नजर से मैं तुम्हें बचाऊंगा। अंगुलीमाल कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं हाँ, अवश्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। अंगुलीमाल फिर बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि आज से मैं अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़ करके सत्य की राह पर मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। उसी दिन से अंगुलीमाल ने सारे बुराई के कर्मों को छोड़ दिया और अच्छे कर्म करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हों और वह सोचता है कि अब उसका कुछ नहीं होने वाला, तो वह महात्मा बुद्ध की यह कहानी बताती है कि यदि उसने एक भी विचार को अपने जीवन में उतार लिया और धारण कर लिया तो वह भी सच्चाई के मार्ग पर चल करके अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है, क्योंकि व्यक्ति जब जागृत हो जाए तभी सवेरा है। जैसे अंगुलीमाल ने बुद्ध के एक विचार को धारण करके अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया और सत्य की राह पर चल पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।